Hello everyone. In this video, we will read the second lesson of Beehive book, The Sound of Music, Part 1. Okay. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Here we will study about a girl, Evelyn Glennie. Evelyn Glennie had been a musician, very famous musician. Okay. She was 17 years old when she studied it professionally. She was deaf, and in this lesson we will read how she pursues her interest in music. ये बताएगा ये लेसन कि कैसे ये डेफ गर्ल म्यूजिक में, जो कि पहले सुना जाता है फिर सीखा जाता है, बट वो डेफ होते हुए भी उसने कैसे म्यूजिक को सीखा है और अपने इंटरेस्ट को कैसे उस इंटरेस्ट म्यूजिक में परस्यू किया है. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. सो दिस लेसन स्टार्ट्स व्हेन शी वाज ऑन अ प्लेटफॉर्म. जब वो उसने म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन की थी तो फर्स्ट डे था और रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है एंड शी इज क्वाइट नर्वस. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब वो एवलिन ग्लेनी वो खड़ी है एंड शी वॉज यंगर देन हर 17 ईयर्स. वो 17 साल की है पर उससे कम लग रही है. वो वहाँ बहुत ही नर्वस लग रही है, फिर भी एक्साइटेड है क्योंकि वो फील कर रही है उसकी तरफ आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को. और वहाँ प्लेटफॉर्म पर एनवायरनमेंट कैसा है? रश आवर, भीड़ वाला है. क्राउड है जो धक्का मुक्की कर रही है. क्राउड फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर अपनी पोजीशन के लिए धक्का मुक्की कर रही है भीड़. ओके, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी. प्रेस्टिजियस काफी प्रतिष्ठित जो होती है, और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. लंदन इज इन इंग्लैंड, तो वहां पर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है, वहां उसने ज्वाइन किया है और पहला दिन था. एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म. और ये टीनेजर है, टीनेजर एनीवन इन द एट द एज ऑफ फ्रॉम 13 to 19. तो वो दिन उसके लिए थोड़ा सा डरावना सा था क्योंकि स्कॉटिश फार्म ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था वहाँ का. वहाँ से कोई लड़की आई है, टीनेजर है, और अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक उसने ज्वाइन किया है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वाज प्रोफाउंडली डेफ. परंतु जो वो लड़की यहाँ एस्पायरिंग वो होता है जो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, जो अपने गोल को गेन करना चाह रहा हो. तो एस्पायरिंग मैजिशियन है, उसके सामने बड़ा चैलेंज, चुनौती थी. क्या चुनौती थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. वो बहरी थी. म्यूजिक सीखने के लिए पहले सुनना पड़ता है, बट ये तो उसको तो सुनाई ही नहीं देता. फिर उसने म्यूजिक कैसे सीखा? एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग. लॉस ऑफ हियरिंग मतलब जो उसकी हियरिंग पावर है वो उसकी कम हो गई. हैड बीन ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे. ऐसा नहीं था कि वो जन्म से ही बहरी थी, सुनाई देता था उसे, पर धीरे धीरे उसकी हियरिंग पावर खोने लग गई. हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. अब उसकी माँ ने पहली बार ये नोटिस किया कि कुछ तो गलत है. एवलिन जब 8 साल की थी, वो उसकी टर्न थी, वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, और तब उसकी माँ ने नोट किया कि कुछ तो गलत है. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. अब पियानो बजाने के लिए उसका नाम पुकारा गया पर वो वहां से नहीं हिली. तो उसकी माँ को लगा कि कुछ गलत है, शायद सुनाई नहीं दिया उसको. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie is Evelyn Glennie's mother. तो वो कहती है कि मुझे महसूस हुआ कि उसे सुनाई नहीं दिया. तो पहली बार उसकी माँ को कब रियलाइज हुआ? जब वो 8 साल की थी और पियानो के लिए उसकी टर्न आई थी. For quite a while, Evelyn managed to conceal. Conceal means छिपाना. Her growing deafness from friends and teachers. कुछ टाइम तक के लिए तो एवलिन ने मैनेज किया कि वो अपनी जो बढ़ता हुआ बहरापन है उसको छिपा ले अपने टीचर्स से, फ्रेंड से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, और जब तक वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. ओके, तो जब वो 11 साल की थी तो हेडमिस्ट्रेस जो स्कूल की थी उसने उसके पेरेंट्स को प्रोत्साहित किया, उसको थोड़ा सा उकसाया कि वो इसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं, क्योंकि जो उसके मार्क्स थे वो कम होते जा रहे थे. नेक्स्ट, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड. इम्पेयर्ड मतलब जो
कमजोर हो गई हो। तब स्पेशलिस्ट के पास जब उसका चेकअप हुआ तब ये पता लगा कि जो उसकी हियरिंग पावर है वो बहुत ही बुरी तरीके से कम हो गई है, कमजोर हो गई है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और ये हियरिंग पावर उसकी कम क्यों हो रही थी? नर्व डैमेज, कोई नर्व का डैमेज हुआ था उसको, और धीरे धीरे तो ये धीरे धीरे उसकी डेफनेस बढ़ रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब उसके पेरेंट्स को सलाह दी गई कि उस लड़की को या तो हेयरिंग एड पहनाए जाए, एड्स जिसके साथ वो सुन सके, जिनकी हेल्प से, और उसे एक स्कूल जो बहरों के लिए स्कूल होता है वहां भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन को जब पता लगा कि शायद कि मैं बहरी हो गई हूँ और मुझे बहरों के स्कूल में भेजा जाएगा, तो सब कुछ उसके सामने काला हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मीन्स हार मान लेना। पर एवलिन हार मानने वाली, उसने हार नहीं मानी, वो हार नहीं मानने जा रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। डिटरमाइंड जो इसने निश्चित कर लिया हो, अब उसने ये प्रोमिस कर लिया था, उसने निश्चित कर लिया था कि एक वो सामान्य जीवन जिएगी, ना कि वो बहरों वाले बच्चों जैसे, एंड और अपनी इंटरेस्ट को परस्यू करेगी, अपना जो स्कोप है म्यूजिक का वो रखेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब एक दिन एवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन, लाइक दिस इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इसको बजाते हुए देखा और डिसाइड किया कि ये भी इसे बजाएगी। प्ले मीन्स यहाँ पर उसको बजाना। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट होता है जो तबला बजाते हैं, रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसके जो लगभग टीचर्स थे उन सभी ने उसको डिस्करेज, हताश कर दिया कि बहरी है, कहाँ ये म्यूजिक सीखेगी। पर उस एक तबला वादक थे रोन फोर्ब्स, उसके एक टीचर, उसने उसकी पोटेंशियल, उसकी ताकत को, उसकी पोटेंशियल को पहचान लिया है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उसने उसको सिखाना स्टार्ट किया, कैसे? दो ड्रम्स लिए बड़े बड़े और उनको बजाना स्टार्ट कर दिया अलग अलग धुनों पर। यहाँ नोट्स होंगी, धुन। और क्या कहते हैं उसे? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। ये रोन फोर्ब्स इसको कहते हैं एवलिन गेलेनी को, कि कानों से ना सुनो। ट्राई टू सेंस इट, सेंस इसे फील करो। सम अदर वे, किसी और तरीके से इसे महसूस करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एवलिन कहती है कि जैसे मेरे टीचर मुझे प्रैक्टिस करा रहे थे दोनों ड्रम के साथ, तो मुझे महसूस होने लग गया जो बड़ा ड्रम था उसकी वाइब्रेशंस, उसकी नोट्स मुझे अपनी कमर के वेस्ट अप, कमर से ऊपर उसकी वाइब्रेशंस, उसकी नोट्स फील होने लग गई। एंड द लोअर वन, और जो छोटा ड्रम था वो कहाँ महसूस होने लग गया? कमर के नीचे। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को फोर्ब्स ने बार बार कराया। एंड सोन एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब एवलिन को ये धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि उसको अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो नोट्स, वो धुन फील हो रही हैं। I have learned to open my mind and body to sounds and vibration. एवलिन कहती है कि मैंने उन आवाजों को, उन वाइब्रेशंस के लिए अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को खोलना सीख लिया था। मतलब मुझे महसूस होने लग गया था ये जो वाइब्रेशंस है कैसे फील हो रही है मुझे। द रेस्ट वॉज sheer determination and hard work. और बाकी काम किसने किया? जो उसका एक निश्चय, जो गहरा डिटर्मिनेशन था, उसका दृढ़ निश्चय था और जो मेहनत थी, बाकी काम उसने कर दिया। She never looked back from that point onward. और उस बाद, इस चीज के बाद में उसने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। She toured the tour, होता है ना टूर जाते हैं घूमने। She toured the United Kingdom with the youth orchestra. ऑर्केस्ट्रा एक बैंड होता है, ग्रुप होता है म्यूजिशियंस का, उनमें उसमें परफॉर्म करने के लिए वहाँ यूनाइटेड किंगडम गई। By the time she was 16, जब 16 साल की हुई तो वह यूनाइटेड किंगडम में टूर हुआ उसका। She had decided to make music her life. अब वहाँ से उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशन देना होता है ना कि खुद के लिए एक प्रेजेंट करना था कि ये डिसाइड हो पाए कि वो सिलेक्ट हुई या नहीं हुई। ऑडिशन दिया उसने फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। इस रॉयल अकेडमी म्यूजिक में वहाँ ऑडिशन दिए सिलेक्शन के लिए। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स उसने वहां पर प्राप्त कर लिए। She gradually moved from orchestral work to solo performance. अब तक तो ग्रुप में ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म कर रही थी, अब सिंगल अकेली परफॉर्मेंसेस देने लग गई है। एट द एंड ऑफ 3-year कोर्स, अब जो ये यहाँ अकेडमी में 3 साल का जो कोर्स था, जब ये 17 साल की हुई है वहाँ जब वो उसने ज्वाइन किया है, तो 3 साल के कोर्स के आखिर में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जो टॉप अवार्ड्स होते हैं म्यूजिशियंस के, वो अवार्ड्स उसको मिल गए थे।
एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट उपलब्धि, हीरोइक जो बड़ा वीरता वाला काम होता है, तो उसे ये बिल्कुल नहीं लगा कि उसने कोई बड़ा काम कर दिया, बड़ी उपलब्धि मिल गई ये सारे अवार्ड्स पाने के बावजूद भी। क्या कहती हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां पहुंच जाओगे। मीन्स अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है तो आपको जरूर मिलेगी। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो कहाँ, ऊंचाई पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और उसकी लाइफ कैसी हो गई है, बिल्कुल वर्ल्ड के टॉप में पहुंच गई है। वर्ल्ड की मोस्ट sought आफ्टर परकशनिस्ट, वो मल्टी परकशनिस्ट बन गई है। मास्टरी, उसने मास्टरी स्किल्ड हो गई है वो। सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, कोई हजारों उसने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीख लिए हैं। और हेक्टिक मीन्स होता है वेरी बिजी। इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया कि आज यहाँ कंसर्ट है, फिर किसी दूसरे देश में कंसर्ट है। शी वॉज टू बिजी। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब उसको देखना विदाउट हियरिंग, कि बिना सुने वो कैसे फंक्शन कैसे काम कर रही है, वो सारी चीज बड़ी ही क्यूरियस है, बड़ी फैसिनेटिंग है, आपको आकर्षित करती है कि ये बिना सुने, बिना ऐसे कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे म्यूजिक को प्ले कर रही है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, अब जो 2 आवर का डिस्कशन हुआ है इस इंटरव्यू में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं खोया, उसने बिल्कुल मिस नहीं किया है। अब क्या कहते हैं, मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। अब कहती है कि और तो सारी चीजें ठीक थी, पर जो आदमी दाढ़ी वाले थे ना, जिनकी ज्यादा दाढ़ी थी, वो मेरे लिए थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट करते थे। सी लाफ्ड, हंस के कहती है। कैसे मुसीबत करते हैं, क्योंकि वो कहाँ ध्यान देती थी, लिप सिंक पे, कि लिप्स कैसे मूव कर रही है। बट जो जिन लोगों की दाढ़ी थी तो उनके लिप्स तो ढक जाते थे, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सामने वाले, वो दाढ़ी वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कहते सिर्फ लिप्स को देखना नहीं होता, इट इज द होल फेस, पूरा फेस होता है, जिसकी वजह से समझ में आता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। स्पेशली द आईज, खासकर आंखें। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। अब स्कॉटलैंड के जैसा लिल्ट उसका लहजा है, तो उसमें थोड़ा सा वो फ्लोलेसली, बिल्कुल फ्लोलेसली बोल रही है, बिल्कुल नहीं रुक रही है, बीच में उसको हेजिटेशन नहीं हो रही है। माई स्पीच इज क्लियर, कहती है मेरी आवाज है वो तो क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब मैंने कैसे सीखा बोलना, क्योंकि जब तक 11 साल की थी तब तक तो सुनाई देता था, तो उसने सीखा है स्पीच, तो आवाज तो क्लियर हो गई है उसकी। सी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। परंतु ये बात इवलिन ने क्लियर नहीं की है कि वो कैसे उसने उसके बाद स्कॉटिश तो वहां सीखी उसने, फ्रेंच लैंग्वेज और बेसिक जापानीज लैंग्वेज कैसे सीखी, वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं हुई है। एज फॉर म्यूजिक, और जहां तक म्यूजिक की बात है, सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है कि ये जो म्यूजिक है मेरी बॉडी के हर पार्ट में उड़ल रहा है, हर पार्ट में चलता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स गुदगुदाता है मुझे, कहाँ, स्किन में, माई चिक बोन्स, गालों में, एंड इवन इन माई हेयर, और मुझे बालों में भी महसूस होते हैं म्यूजिक। When she plays the xylophone, अब जब xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingerprints। देखो xylophone बजा रही है, तो यहाँ जब बजा रही है तो जो वाइब्रेशंस, जो साउंड हो रही है, उसको फिंगरप्रिंट्स में फील होती है अपनी। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body। और जो ये ड्रम के पास खड़ी है, तो यहाँ से जो वाइब्रेशंस, रेजोनेंस, जो वाइब्रेशंस, जो साउंड्स है, उसे महसूस होती है कि कहाँ जा रही है, बॉडी में। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her leg। और जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंचती है, तो अपने शूज निकाल देती है, ताकि जो वाइब्रेशंस है वो उसके नंगे पैरों से ऊपर उसकी बॉडी लेग तक पहुंच जाए और उसे फील हो। नेक्स्ट वन, नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। अब ये हैरानी की बात नहीं है, इवलिन अपनी ऑडियंस को बड़ा खुश कर देती है, डिलाइट्स, उनको मंत्रमुग्ध कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड इसको 1991 में मिला है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, अब ये जेम्स ब्लेड ये तबला वादक है, ये क्या कहते हैं, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। कि भगवान ने उसकी हियरिंग पावर तो ले ली है, सुनने की पावर तो ले ली, पर बदले में उसको कुछ
असाधारण चीज वापस दे दी है। वट वी हियर सी फील्स। जेम्स कहते हैं कि जो चीज हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और जितनी गहराई से हम उसको फील करते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई से इवलिन उसको महसूस करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और इतने डीपली उसको फील करती है तो इतने अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी करती है, एक्सप्रेस भी करती है। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक। वर्कोलिक वो होता है जिसे काम की आदत पड़ जाए, जो काम के बिना ना रह सके, तो अपने आप से ये स्वीकार करती है, कन्फेस करती है कि हाँ मैं वर्कोलिक हो गई हूँ, मतलब काम के बिना उसे रहा नहीं जाता। आई हैव जस्ट गो टू वर्क। मुझे बस काम करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत जो बजाते हैं, म्यूजिशियन संगीतकार होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। बट द रिवार्ड्स आर अनॉर्मस। परंतु जो हार्डवर्क इतना है तो जो रिवार्ड्स है, जो इनाम है, वो भी बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट। अब कंसर्ट जो परफॉर्मेंस होती है ऑडियंस के सामने, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब ये आपका क्वेश्चंस में भी होगा कि इवलिन की परफॉर्मेंस बताइए। तो वो अपनी प्रोफेशनल कंसर्ट्स के साथ साथ में, रेगुलर जो कंसर्ट्स है उनके साथ साथ में एक फ्री कंसर्ट देती हैं। कहाँ? जेल में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और जो बच्चे छोटे युवा संगीतकार है उनको भी, उनकी क्लासेस को भी ज्वाइन करती है, ज्यादा महत्व देती है उनको सिखाने के लिए। एनरिचलिंग ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये जो डेफ चिल्ड्रन के लिए जो ये बेथोवेन फंड है, वहाँ एनरिचलिन है वो क्या कहते हैं, चिल्ड्रन सेज शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। कि जो एवलिन ग्लेनी है वो एक चमकती हुई प्रेरणा है उन बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब वो बच्चे क्या देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो पहुंच नहीं सकते। यहाँ मैसेज है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, हार्डवर्क है जो उनको आगे तक पहुंचाता है। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब एवलिन ग्लेनी ने इतनी ही एज में अपनी उम्र से दुगनी उम्र जब होती है उससे कहीं, उन लोगों से भी कहीं ज्यादा अकम्प्लिश वो प्राप्त कर लिया है। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में जो परक्यूशन है ना, तबला वादन, उसको सामने ले आई है, बैकवर्ड नहीं है। अब इंपोर्टेंस उसकी बढ़ा दी है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और ये साबित कर दिया है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये मूविंग हो सकता है, इम्प्रेस करने वाला हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। अब ये खुद हैंडीकैप्ड थी, डेफ थी, तो उसने हैंडीकैप्ड लोगों को एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा दी है कि हार्डवर्क से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। अब जो लोग हैंडीकैप्ड है वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और उसने मिलियंस लोगों को खुशी दी है, बहुत बड़ी खुशी दी है। तो इस लेसन से हमने सीखा है कि जो हमारे जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनमें कोई लिमिट नहीं होती है, वो हार्डवर्क के द्वारा अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।